मेरी वेबसाइट को हैक करने का मुझे ईमेल आया। उस ईमेल की खास वजह ये थी कि वो ईमेल मुझे मेरे ही ईमेल से आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। दिस इज राशिद तूर एंड वेलकम टू तूर को टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉग को ऑन करते हैं तो आपको आए दिन एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी आपका ब्लॉग जो है वो डी रैंक हो गया गूगल में, कभी आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी का मसला बन गया, कभी कुछ मसला तो कभी कुछ। आए दिन आपको नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ही है, कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरी वेबसाइट को हैक करने का मुझे ईमेल आया। उस ईमेल की खास वजह ये थी कि वो ईमेल मुझे मेरे ही ईमेल से आया। मैं इसकी हकीकत भी बताऊंगा कि ये एक्चुअल में कैसे हुआ। और चूंकि मेरा ईमेल जो है वो होस्टेड था मेरी वेबसाइट के ऊपर ही, उसी सर्वर के ऊपर होस्टेड था, मैंने कहा कि ये वाला जो ईमेल है वो मुझे रिसीव हुआ है। चूंकि मेरे ही ईमेल से रिसीव हुआ है, इसका मतलब मेरी वेबसाइट भी हैक हो चुकी है। उसमें मुझसे मुतालबा किया गया था तकरीबन $3000 का कि आप मुझे ये बिटकॉइन में सेंड कर दें, नहीं तो आपकी वेबसाइट जो है वो हैक हो गई है और उसका जो डेटा है वो हमने स्क्रैप कर लिया है और उसको हम सेल आउट कर देंगे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को, और वो छोटी छोटी वेबसाइट्स बना लेंगे और इस तरह से आपका जो ब्लॉग है वो डी रैंक हो जाएगा और डी इंडेक्स हो जाएगा गूगल से। चूंकि किस पॉलिसी की मद में के ब्लैक हैट एसईओ के, तो इस तरह से मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने होस्टिंग प्रोवाइडर से राब्ता किया तो उसने क्या जवाब दिया मैं आपको आगे चल के बताता हूं, और वो मैं आपको ईमेल भी चेक करवाता हूं और एक्चुअल में बताता हूं कि वो ईमेल मुझे मेरे ही ईमेल से किस तरह से रिसीव हुआ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं कि वो हैकिंग का सीन किस तरह से क्रिएट हुआ। ऊपर लिखा हुआ था मी और तूर को टैग, और इसके आगे लिखा हुआ था योर साइट हैज़ बीन हैक्ड। तो इसके बाद मैंने इसको ओपन किया तो मुझे एक बहुत सा टेक्स्ट देखने को मिला। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि फ्रॉम rashid@turko.com और रिप्लाई टू ये वाला ईमेल, और इसके ऊपर इसके नीचे ये मुझे कल रिसीव हुई थी जुलाई 5 को। और इसके बाद ये लिखा हुआ था इसका सब्जेक्ट और बॉडी क्या थी। तो ये कहते हैं जी, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस ईमेल टू समवन इन योर कंपनी हु इज़ अलाउड टू मेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस। आप ये वाला ईमेल अपने किसी कंपनी के ओनर को या सीईओ को या किसी ऐसे को जो कि एक्शन टेकर है आपकी कंपनी में, उसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है जी, वी हैव हैक्ड योर वेबसाइट turko.com एंड एक्सट्रैक्टेड योर डेटाबेस। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ तक पढ़ने के बाद अपनी वेबसाइट को चेक किया, वो बिल्कुल सही से रन कर रही थी। मैंने वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉगिन करने की कोशिश की तो वो भी बिल्कुल सही से था। मैंने अपने सारे पासवर्ड्स को जो है वो चेंज किया और उनको सिक्योर करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से राब्ता किया और उनको मैंने मैसेज किया। उनका जब रिप्लाई आया तो वो कहते हैं ये एक स्कैम है और इससे आप बचें, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, मार्केट में ये ट्रेंड चला हुआ है। उसके बाद नीचे इस तरह से उन्होंने कहा, व्हाट डज इट दिस मीन के हाउ डिड दिस हैपन। वो कहते हैं आवर टीम हैज़ फाउंड अ, चलें इसको छोड़ें कि उन्होंने जस्ट हैक कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हाउ डू आई स्टॉप दिस, वी आर विलिंग टू रिफ्रेन फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग योर साइट्स रेपुटेशन फॉर अ स्मॉल फी। स्मॉल फी इनकी कितनी है? दिस इज करंट फी इज 0.33 BTC इन बिटकॉइंस, एंड यहाँ पे इनका जी है USD 3000 USD। इनकी जो फीस है कि आप मेरे डेटा को डिस्ट्रैक्ट ना करें, मेरी वेबसाइट की रैंकिंग को डिस्ट्रॉय मत करें, तो इसकी इन्होंने फ़ी बताई है $3000। तो यहाँ पे उन्होंने एक अपना बिटकॉइन का एड्रेस दिया कि आप यहाँ पे हमें सेंड कर दें, और जैसे ही आप सेंड करेंगे तो हम आपकी वेबसाइट को स्टॉप कर देंगे और आपको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि किस तरह से, नीचे आप बता रहे हैं कि आप बिटकॉइन को किस तरह से सेंड कर सकते हैं, और इसके नीचे वो कह रहे हैं सबसे एंड पे उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ हॉक्स, डू नॉट रिप्लाई दिस ईमेल। वो कहते हैं कि आप हमें एक दफ़ा फीस सेंड कर दें, उसके बाद हम आपको दोबारा नहीं नजर आएंगे। प्लीज नोट द बिटकॉइन इज एनोनिमस एंड नो विल फाइंड आउट दैट यू हैव कंप्लाइड। तो वो कहते हैं कि आप, चूंकि बिटकॉइन एक एनोनिमस करेंसी का नाम है, तो इस तरह से आप मुझे फाइंड नहीं कर सकते। तो आप जस्ट हमें
$3000 सेंड कर दीजिए। उसके बाद हम आपको नज़र नहीं आएंगे, आपकी साइट जो है वो बच जाएगी। इसके बाद जब मुझे होस्टिंग प्रोवाइडर का रिप्लाई आ चुका था कि आपकी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल सिक्योर है, उसके बाद मैं गया अपनी वेबसाइट के ऊपर और मैंने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जो कि मैंने कल ही यहाँ पे लगाया था, तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने अपना नाम सेंड किया, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा और यहाँ पे मैसेज। तो उसके बाद मैं आया अपने ईमेल में और मैंने देखा कि मुझे ईमेल अभी किस से रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ से ये देखें, यहाँ पे उन्होंने लिखा है फ्रॉम rashid@turko.com और रिप्लाई टू rashid@turko.com। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये इस ईमेल से रिसीव हुई। तो ये वाली कंफर्मेशन तो मुझे हो गई कि मेरे ईमेल से मुझे किस तरह से ईमेल रिसीव हो सकती है। तो उसके बाद मैंने देखा कि अभी वापस जाते हैं पहले वाले ईमेल के ऊपर, तो यहाँ तो मुझे मेरे ईमेल से रिसीव हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि रिप्लाई आप इसके ऊपर देंगे। तो मैं वापस गया और मैंने अपना दूसरा ईमेल पुट किया और उसके बाद मैंने देखा कि मुझे जो ईमेल रिसीव हुई है वो इसी ईमेल से हुई है और जो रिप्लाई करना है वो मैंने इस ईमेल पे करना है। तो ये वाली मेरी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई कि किसी ने ऐसे ही कि अगर कोई बिटकॉइन सेंड कर देता है तो उसके वारे नहीं आ रहे हैं, नहीं करता तो किसी और को हम पकड़ लेंगे। तो इस चीज़ की वजह से होता है कि आपको आपके ही मेल से जो है ईमेल रिसीव होती है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। किसी को भी ऐसे आपने मनी ट्रांसफ़र नहीं करनी, अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से आपने रब्ता करना है। उसके बाद अपनी वेबसाइट को चेक करना है कि वो वर्क कर भी रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को इन्हांस कीजिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लीजिए। उसके बाद अपने होस्टिंग प्रोवाइडर पे भी अपने जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसके ऊपर भी कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ये होता है कि इसमें एक अपर केस हो, एक लोअर केस हो, कम से कम वो 12 से 15 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। एक नंबर भी होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर होता है स्टार, हैश, हाइफन, इस तरह के ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये आपके पासवर्ड में लाजमी होने चाहिए। उसके बाद आप एक रिकवरी ईमेल आप सेट कर सकते हैं। ये ऐसा ही आपके साथ आपके YouTube चैनल के ऊपर भी हो सकता है, तो आप उसके ऊपर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट करके पूछें। अगर आपको पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं किसी भी बिजनेस क्वेरी के रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।